हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है राधिका और देविका की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि राधिका और देविका के बीच में हो जाती है लड़ाई रोमांस रोमांस में। वो देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है, कैसे देविका राधिका को मनाती है या दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए ना जोक सी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो जब राधिका देविका को ऐसे गुस्सा होके चली जाती है ना, तो देविका बोलते हैं ठीक है, नहीं रहना है ना मत रहो, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो राधिका और देविका दोनों एकदम फायर वाले मोड में होते हैं और जो राधिका होती है ना एकदम गुस्से में बाहर चली जाती है केबिन के बाहर। तो एकदम गुस्से में तमतमाते हुए ना सीढ़ी से उतर के ना पानी पीने चली जाती है। तो वहां पे ना नेहा होती है। तो नेहा बोलते है क्या हुआ, इतनी क्यों गुस्सा हो गई हो, कुछ हुआ है क्या? तो राधिका बोलती है तुम्हें उससे क्या? तो नेहा बोलती हेलो मैम हूँ तुम्हारी, तो तुम्हें तुमसे सीनियर हो। तो राधिका बोलती हाँ तो क्या सर पे नाचोगे क्या, सीनियर हो ना, सीनियर जैसी रहो, मुझसे ना ज्यादा लगने की कोशिश मत करो। तो नेहा बोलती हेलो कैसी बदतमीजी भरी बात करती हो मुझसे, हाँ तुम भूल रही हो इससे पहले ना तुम मेरे अंडर इंटर्न थी। तो राधिका बोलती हाँ थी ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैंने जो बिहेवियर किया उसके लिए सॉरी, मेरा मूड ना बहुत खराब है, प्लीज आप मुझसे बात मत करो। तो नेहा को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो तमतमाते हुए ना देविका के पास चली जाती है। तो देविका ना काम कर रही होती है। तो नेहा बोलती कि तुम्हारी वो इंटर्न। तो देविका बोलती कौन इंटर्न? तो नेहा बोलती कि तुम्हारी इंटर्न राधिका। तो देविका बोलती हाँ राधिका तो पता है मुझे, मेरी है असिस्टेंट राधिका। तो राधिका बोलती उसकी प्रॉब्लम, तो नेहा बोलती उसकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ। तो देविका बोलती मुझे कैसा पता होगा उसकी प्रॉब्लम क्या है। मतलब देविका भी एकदम गुस्से में होती है और राधिका का नाम सुन के तो उसका गुस्सा और चढ़ जाता है। तो राधिका नेहा बोलती कि वो मुझसे बदतमीजी कर रही थी। तो नेहा बोलती कि तुम भी उससे बदतमीजी कर लेती, उसमें क्या है? तो नेहा बोलती कि तुमको क्या हुआ है, तुम भी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तो देविका बोलती मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं बात करना अभी। तो नेहा बोलती तुम भी गुस्से में हो, वो भी गुस्से में है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है क्या? और वैसे भी तुम तो उसको पसंद भी नहीं करती हो ना आजकल। तो देविका को ना ये सुन के नेहा के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है। बोलती कि हेलो, मैं उसको पसंद करूँ ना करूँ वो उसकी और मेरी बीच की बात है, तुमको बीच में पड़ने के लिए कौन बोल रहा है? तो नेहा ना दिमाग खराब हो जाता है भाई कि मैं तो कुछ और बोल रही थी और मैं बीच में पड़ खा रही हूँ। तो नेहा बोलती कि देविका मुझे ना बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। उसको उसका भी दिमाग एकदम खराब हो जाता है और वो केबिन से बाहर निकल जाती है और अपने जो होता है नहीं है छोटा सा उसको जो मिला होता है शीट, उसमें बैठ जाती है। जो हल्का केबिन होता है, मतलब छोटा-छोटा केबिन होता है जो, वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो प्रियांशी और बाकी सब जो होते हैं ना उसको देखते हैं तो बोलते हैं नेहा क्या हुआ? तो नेहा बोलती है कुछ नहीं, आजकल कुछ 2 मैडम हमारी जो बॉस हुई पड़ी है ना, उन लोगों की क्या बोलूँ यार, जो दिल में आता है ना, एक बोलती है तुम क्यों भी कबाब में हड्डी, मैं कहाँ कबाब में हड्डी बन रही हूँ, उल्टा वो राधिका कबाब में हड्डी बन रही है। तो प्रियांशी बोलती है कौन राधिका? राधिका क्यों, कैसे कबाब में हड्डी बनेगी? तो नेहा को एकदम समझ आता है कि गुस्से-गुस्से में उसने क्या बोल दिया। तो बोलती है कुछ नहीं, वो जो जो है ना सिफारिश वाली लड़की, उसने बोला कि अपने काम से काम रखो, तो मुझे गुस्सा आ गया। तो प्रियांशी बोलती है राधिका तो ऐसे नहीं है, कुछ ज़रूर तुमने कुछ बोला होगा। तो नेहा बोलती है कि मैं गुस्से में क्यों बोला, तो वो ऐसे बोली। तो ये जैसे ये चीज़ चल रही होती है ना, तो राधिका वहाँ से जा रही होती है और उसको भी रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर ली है नेहा के साथ। तो सब होते हैं और राधिका वहाँ पे आती है, तो सब ना एकदम चुप हो जाते हैं। तो राधिका एकदम से नेहा के पास आती है और बोलती है कि नेहा मैम। तो नेहा बोलती है कि अब नेहा मैम, हाँ, पहले तो मेरी बेइज़्ज़ती कर दी, अब नेहा मैम। तो राधिका बोलती कि आई एम रियली सॉरी, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बट मैंने जो बिहेवियर किया ना उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोलती है। तो नेहा बोलती कि हाँ ऐसे कुछ बोलने वाली होती है। तो प्रियंशी बोलती है यार वो सॉरी बोल रही है ना, तो माफ़ कर देना, क्यों इतना बात बढ़ा रही है? तो नेहा बोलती हाँ ठीक है, इट्स ओके, बट आइंदा से ध्यान रखना। तो राधिका बोलती है कि हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के ना अपने केबिन की तरफ जाती है। केबिन में घुस जाती है, एकदम केबिन का दरवाज़ा ना ज़ोर से मारती है और अंदर घुस जाती है। देविका उसको देखती है बट रिएक्ट नहीं करती। राधिका अपना काम करने लगती है, जो पेंडिंग काम होता है। देविका उसको देखती है बट कुछ नहीं बोलती। राधिका ने उसको इतना गुस्सा आता है ना कि ये नहीं कि एक सॉरी बोल दूँ। गलती किसकी थी? उसकी थी। पर नहीं, ये नहीं बोलना जाएगा क्योंकि मैडम को हमेशा सॉरी सुनने की आदत है। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? एक तो दूसरों के सामने मुझे छूने नहीं दी, दूसरों के सामने क्या यार, किस तो ले रही थी, वो भी नहीं। ठीक है सीक्रेट रखना है, रख रही हूँ सीक्रेट, बट केबिन के अंदर कौन आ रहा है देखने? केबिन तो अंदर से लॉक था। बट नहीं, मैडम को तो बस अपना ही रुतबा करना है, मेरी फीलिंग्स की तो इनको कोई कदर ही नहीं है। मैं ही डफर हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ जो इनके पीछे भागी जाती हूँ। नहीं अब ना राधिका, तुम्हें भी ना ईगो एटीट्यूड दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो बेटा तुम ना दबती जाओगी और राधिका देविका तुमको दबाती जाएगी। नहीं, इस बारी ना देविका को ही सॉरी बोलनी पड़ेगी, देविका की ही गलती है। ऐसे बोल के ना काम कर रही होती है
और देविका को ज़्यादा घूर रही होती है और देविका इधर उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बोलती कि ये किसके लिए बना क्या कर दिया, इतना गुस्सा किसे चाहिए क्या रिलेशनशिप में, बस किसी ज़रूरी होता है क्या, ये सब सब चीज़ें ज़रूरत है, अगर ऐसा चलेगा ना मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। क्या समझती है खुद को, हाँ मैं मरी जा रही हूँ उसके ऊपर, एक तो खुद मेरे पास आई फिर से सॉरी एक चांस दे दो, और जब मैंने चांस दे दिया ना तब एकदम इतना एटीट्यूड मुझे दिखा रही है, वाह 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 वाह। मैं भी देखती हूँ कब तक गुस्से में रहती है, मैं भी बात नहीं करूंगी। ऐसे बोल के ना वो काम कर रही होती है, जानबूझ के ना वो पियोन को बुला के कॉफी मंगवा रही होती है, पर राधिका एकदम रिएक्ट ही नहीं कर रही होती है। और मतलब कॉफी पी पी के ना देविका उसको देख रही होती है ना, राधिका केविन से बाहर जा रही होती है ना, देविका केविन से बाहर जा रही होती है, दोनों ना एक दूसरे को फुल टसन दिखा रहे होते हैं। तो ऐसे करते करते ना लंच टाइम हो जाता है, तो देविका को बहुत भूख लगी होती है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया होता है, तो वो उठ के जाती है राधिका के पास और बोलती है कि लंच टाइम हो गया चलोगी तुम, तो देविका राधिका बोलती है नहीं मुझे नहीं चलना, तुम चली जाओ मुझे भूख नहीं है। तो देविका बोलती है इट्स ओके, नहीं खाना तो मत खाओ, इतने एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना वहां से चली जाती है, तो राधिका को भी ना एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलती कि खाना है खाओ नहीं तो नहीं खाओ, मैं तुम्हारे लिए क्यों भूखी रहूं, मुझे भी खाना खाना है, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी देखती हूँ, तुम अकेले खाना खाओगी क्या, मैं भी खाना खाऊंगी। ऐसे बोल के ना उसके पीछे पीछे चली जाती है, दोनों कैंटीन में जाके ना बैठ जाते हैं। तो वहां पे ना मतलब सबका ही होता है ना, तो नेहा और फ्रेंड्स वगैरह ना दोनों जाके वहां पे बैठ जाती है, तो देविका बाद में जाती है, तो वो भी उन लोगों को बैठा हुआ देखे ना वो भी वहां पे बैठ जाती है और एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि ये नहीं कि मेरे साथ चले आए, मैंने पूछा ना खाना चलने के लिए, ये नहीं कि मेरे साथ आ जाए, गुन्नू नौटंकी दिखेगी, इसका ना गुस्सा इतना है ना, मुझसे मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली इसको, इसको गुस्सा ही दिखाना है ना फिर किसी और को ढूंढ ले, मैं नहीं झूलूंगी इसके गुस्से में, मुझे सुनना ही नहीं है इसका गुस्सा। ऐसे बोल के ना एकदम थाली को पटकना टाइप पटक देती है, तो राधिका तो नेहा देखिए बोलती कि देविका तुम ठीक हो ना, गुस्सा हो गया किसी चीज से, तो देविका बोलते नहीं 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 गुस्सा क्यों होंगे, बस काम का प्रेशर था इसलिए पता नहीं चला, थाल थाल कैसे नीचे रह गई। तो प्रियांशी बोलती है ओके ठीक है, ऐसे बोल के ना वो खाना खाने लगती है, तो तब देखती है देविका कि राधिका एंटर कर रही है, वो भी एकदम गुस्से में देविका की तरफ देखती है और लेती है, और प्लेट दूसरे वाले टेबल पे खाली होती है, वो वहां जाके बैठ जाती है। तो देविका का और दिमाग खराब होता है, बोलती कि ये नहीं कि मेरे पास आके बैठ जाए, मैडम को अकेले बैठना है क्या, वो चाहती है हाँ मैं उसके पास जाके बैठूं और उसको हम सॉरी बोलूँ, सॉरी मेरे फुट में बोलूंगी ही नहीं सॉरी। मतलब जो प्यार में भी ना यार टकरार गुस्सा ये जो होता है ना, इसमें भी अलग मजा होता है, दोनों ना अलग अलग थिंकिंग लगा रहे होते हैं, बट जहाँ गुस्सा होता है वहाँ प्यार तो बहुत ज्यादा होता है, ये चीज तो पता ही होगी सबको। तो इन लोगों के बीच ना ऐसा सीन हो रहा है, एक दूसरे को टशन टशन दिखा रहे होते हैं। तो देविका एक बाइट खा रही होती है गुस्से में ना, राधिका की तरफ देख रही होती है, और राधिका भी एक बाइट खा रही होती है और गुस्से में देविका की तरफ देख रही होती है। तो प्रियांशु बोलती है, "हाउ यू ऑल राइट ना, और तुम दोनों एक-दूसरे को इतना टशन क्यों दिखा रहे हो?" तो देविका बोलती है, "मैं और उसको क्यों टशन दिखाऊँ? वैसे भी वो मेरे असिस्टेंट है, मैं उसके असिस्टेंट नहीं हूँ।" तो नेहा बोलती है कि, "हाँ, वही तो बात है। वो बस एक असिस्टेंट है तुम्हारी और मुझे कितना ईगो दिखा रही थी, तुमको पता है आज?" तो उसकी बात सुन के, नेहा की बात सुन के ना देविका को फिर से गुस्सा आता है कि वो प्यार करती है यार उससे, भले ही गुस्सा है बट उसके बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो थोड़ी ना सुन लेगी। तो राधिका बोलती कि तो देविका बोलती फिर तुम मुझसे क्यों बात करने जाती हो, जब तुमको वो पसंद नहीं उसको तुम पसंद नहीं हो, तो दोनों एक दूसरे से क्यों बात करना, अलग रहो ना। तो राधिका बोलती है कि तो नेहा बोलती है कि यार तू मेरी फ्रेंड है कि उसकी फ्रेंड है, मैं तेरी सपोर्ट में बात बोल रही हूँ। तो देविका बोलती है कि मुझे नहीं सुनना उसके बारे में कुछ भी, वो तुम्हारा मैटर है ना, तुम्हारी उसकी बीच में बात है, मुझे मत बताओ। तो प्रियांशु बोलती है कि यार गुस्सा क्यों हो रही है देविका, तू इतना गुस्सा कब से होने लगी। तो देविका बोलती है मैं ना हमेशा से ऐसा थी, और मुझे खाने दोगी सुकून से कि मैं यहाँ से भी उठ जाऊँ। तो नेहा बोलती है कि अरे यार सॉरी सॉरी नहीं बताती हूँ, नहीं बोलती हूँ उसकी बात, चलो तो आराम से खा ले तो ठीक है ना, तेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा है। तो देविका बोलती है कि हाँ यार, मेरा बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है। तो प्रियांशु बोलती है पीरियड चल रही है क्या, तो देविका बोलती है कि हाँ मे भी होने वाला है इसीलिए शायद, चलो आई एम सॉरी यार नेहा, मैं पता है ना, बट सॉरी सॉरी यार, ऐसे बोल के ना वो खाना खाने लगती है और गुस्से में ना देविका राधिका को देखती है, बट अब देखना भी बंद कर देती है। तो राधिका भी ये चीज नोटिस करती है और बोलती है कि अब लो देखना ही बंद हो गया, अब फ्रेंड्स के साथ है ना मुझे क्यों पूछेगी, अब अकेले में होगी तभी ना राधिका याद आएगी इसको। ऐसे बोल के ना उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो तभी वहाँ पे ना एक सुंदर सी लड़की आके ना बैठ जाती है और बोलती है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तो राधिका बोलती है कि हाँ सीट खाली है, बैठो बैठो कोई नहीं, ऐसे बोल के ना वो खाना खा रही होती है और खाना खाते-खाते ना अभी भी देविका की तरफ ही देख रही होती है, तो लड़की बोलती है कि हाय मैं कल ही जॉइन की हूँ। तो राधिका बोलती है हाँ, मुझे भी कुछ टाइम हुआ है जॉइन किए हुए। तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में कि आप
बहुत जल्दी आपका प्रमोशन हो गया, आप इंटर्न से डायरेक्ट असिस्टेंट बन गई, वो भी देविका मैम की। तो इतनी ज़्यादा तारीफ़ करती है ना, तो राधिका एकदम थोड़ी-सी इम्प्रेस हो जाती है और उससे ना हँस के बात करने लगती है। तो बोलती है कि हेलो, मेरा नाम ना रिया है। ऐसे ना इंट्रोड्यूस करके ना अपना हाथ दिखाती है। तो उस जो रिया का हाथ जैसे मिलाने के लिए बोलती है ना, राधिका बोलती है हाय आई एम राधिका। तो वो बोलती है कि अरे हाँ, मुझे ना आपके बारे में बोला ना, पता है। तो बोलती है कि नहीं, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस मेहनत करो। और मतलब इन दोनों के बीच ना बातें होने लगती है और हँस-हँस के बातें होने लगती है। अभी तक देविका का ना बिल्कुल ध्यान नहीं होता राधिका के ऊपर, और वो खाना खा रही होती है। और जैसे ही उसका ध्यान ना राधिका के ऊपर थोड़ी देर बाद जाती है कि देखती है एकदम बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लड़की उसके बाजू में बैठी है और राधिका भी उसके हँस-हँस के बात कर रही है और खाना खा रही है। ये चीज़ देख के ना देविका को बर्दाश्त ही नहीं होता है, क्योंकि प्यार में जेलसी भी बहुत खतरनाक वाली होती है। और ये जो मेरा है यार, मेरा सीन तो ऐसा है कि जो मेरा है ना वो मेरा ही है। मैं किसी भी, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, मेरे इंसान से इतना क्लोज़ होएगा ना तो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो सेम हमारी जो देविका है ना उसका भी होता है कि उसको इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, एकदम ज़ोर-ज़ोर से चम्मच ना प्लेट पे मारने लगती है और घूर-घूर के राधिका को देखने लगती है। बट राधिका और उस लड़की अच्छे, मतलब ऐसा नहीं होता कि राधिका का उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट होता है। बट वो इतने अच्छे से बात कर रही होती है ना कि राधिका भी उससे बात कर रही होती कि तो कर रही होती है और खाना खा रही होती है। तो देविका ना एकदम ज़ोर से ना प्लेट को एकदम पटक देती है, तो राधिका का ध्यान ना उसके ऊपर जाता है। तो देखती है कि एकदम गुस्से में ना देविका राधिका को देख रही है, तो राधिका बोलती है, "अभी क्या हुआ? खुद गुस्सा है, खुद बात नहीं कर रही है और खुद प्लेट पटक के क्या साबित करना चाहती है, हाँ? ऐसे छोड़ो।" ऐसे बोल के ना उसे बोलते हैं, "अरे बोलो, तुम बोलो।" तो वो बोलती है कि क्या आप दोनों फ्रेंड हो? तो राधिका बोलती है कि हाँ, बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड। तो वो लड़की बोलती है कि फिर मैम गुस्सा है? तो बोलती है कि नहीं, वो उसका ना गुस्सा ऐसा होता ही रहता है, उसको इग्नोर करो। बोलो तुम क्या बोले, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? ऐसे बोल के ना जानबूझ के राधिका देविका की तरफ नहीं देखती, तो देविका की ना और ज़्यादा सुलग जाती है और प्लेट को उठाती है, डायरेक्ट ले जाती है, डस्टबिन के अंदर डाल देती है और एकदम गुस्से में ना एकदम धक्का मार के ना वो जहाँ से राधिका बैठी होती है ना, एकदम से उसके हाथ थोड़ा-सा बाहर होता है तो उसको ना एकदम धक्का मारती है, उससे ना उसका चम्मच नीचे गिर जाता है और वहाँ से एकदम गुस्से में चली जाती है। तो नेहा और शिशु होते बोलते कि इसको क्या हुआ है यार? इतना क्यों बुरा बिहेव कर रही है? सच में इसका ना कुछ ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है। तो नेहा बोलती है, यार इसके लिए कुछ स्पेशल करें? मैं कपकेक मँगाऊँ इसके लिए? कपकेक केक तो इसकी फ़ेवरेट है ना, खा के इसका मूड ऑफ हो जाएगा। तो प्रियांशी बोलती है नेहा को, हाँ, हाँ, तुझे तो सारी चीज़ें पता है ना, उसको क्या फ़ेवरेट है, क्या नहीं, तो ले लो उसके लिए और चुप-चुप तुम खाना खाओ, खाना खाने के बाद उसके लिए कुछ ले लेगा ना। तो नेहा भी ओके हो जाती है उस चीज़ से और खाना खाने लगती है। बट राधिका जो देविका जो इतने गुस्से में होके गई होती है ना, राधिका को भी गुस्सा आता है कि क्या मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मेरी चम्मच गिरा के चली गई। तो पहले तो खुद मुझे किसने की, अब और मैंने ऐसा क्या कर दिया? मतलब राधिका को समझ नहीं होती कि वो किसी और से बात कर रही है बोल के इतनी हँस-हँस के उसको जेलसी हुई है, क्या चीज़ हुई है उसको समझ नहीं आती। तो जो लड़की होती है ना वो अपना चम्मच बोल देती है और बोलती है कि हम एक चम्मच से खा सकते हैं? हाँ, मेरा चम्मच ले लो नहीं तो मैं दूसरा चम्मच ले आती हूँ। तो राधिका बोलती है अरे इट्स ओके, हम फ्रेंड्स हैं ना, एक चम्मच से खा सकते हैं। ऐसे बोल के ना उसकी चम्मच लेके खाने लगती है और एक बाइट वो और तो राधिका ना उसका फ़ोन रह गया होता है, देविका उसका फ़ोन रह गया होता है वहाँ पे। तो वो ना फ़ोन लेने वापस आती है तो देखती है कि राधिका और वो लड़की ना एक ही चम्मच से खाना खा रहे हैं, वो भी शेयर कर के। तो देविका का ये देखे ना एकदम और दिमाग खराब हो जाता है। वो जाती है, वो आती है, अपना फ़ोन उठाती है और राधिका का हाथ पकड़ के ना उसको खाने के टेबल से डायरेक्ट खींच के ले जाती है। राधिका को कुछ समझ नहीं आता और देविका एकदम गुस्से में उसका ना हाथ खींचते हुए सबके सामने एकदम ले जाती है। तो राधिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्या कर रही हो देविका? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। तो देविका ना एक भी वर्ड नहीं बोलती, बोलती कि चुपचाप मेरे साथ चलो, तमाशा मत करो यहाँ पे। तो राधिका बोलती मैं नहीं जाऊँगी, तो देविका बोलती जब तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना चलो मेरे साथ। तो ऐसे बोल के ना उसको खींच के चली जाती है। तो देविका के इतना गुस्सा देखे ना राधिका भी कोई तमाशा नहीं करना चाह रही होती, बट उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो देविका के ऊपर तो वो भी उसके साथ-साथ चल जाती है। तो देविका ना राधिका को ले जाके ना वॉशरूम के अंदर चली जाती है और दोनों एक मतलब एक ही वॉशरूम में लॉक हो जाते हैं। तो राधिका बोलती है बोलो क्या हुआ? तो देविका एकदम गुस्से में खड़ी होके ना उसको देख रही होती है घूर के एकदम से। और मतलब जो कैंटीन में इतने लोग होते हैं ना, देविका की ये वाली हरकतें देख के ना सबको शॉक हो जाते हैं और खास करके वो लड़की जो रिया होती है, उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी चीज़ की वजह से। दोनों फ्रेंड्स है ना, मैंने कुछ किया क्या? मतलब उसको समझ नहीं आता, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या सीन हुआ है। सबको ऐसा लगता है कि ज़रूर राधिका ने काम में कुछ गड़बड़ी की होगी, इसीलिए देविका इतना गुस्सा होकर उसको खींच के ले गई और सबको ऐसे ना बात करने लगते हैं। बट यहाँ पे सीन
पूरा ही उल्टा होता है। राधिका एकदम पूछ रही होती है देविका को, बोलो, मेरा हाथ इतने लोगों के बीच से खींच के इतनी बदतमीजी से मुझको लेके आई, बोलो कुछ तो रीजन होगा। तो देविका उसको देख के ना फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो राधिका बोलती ठीक है, तुमको कुछ नहीं बोला ना, मुझे जाने दो, ऐसे बोल के ना डोर अनलॉक करने की कोशिश करती है। तो देविका बोलती चुपचाप खड़ी हो। तो राधिका बोलती क्यों खड़ी हो मैं, हाँ कुछ बोला है तो बोलो। तो देविका बोलती बाहर कोई सुन लेगा। तो राधिका बोलती कि सुनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको फर्क पड़ता है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, छोड़ो मुझे जाने दो। तो देविका बोलती हाँ जाने दो, ताकि तुम उस लड़की के साथ हंस हंस के बात करो। तो राधिका बोलती किस लड़की के साथ हंस हंस के बात किया। तो देविका बोलती जिसके साथ चम्मच शेयर करके खा रही थी। तो राधिका बोलती वो, अरे वो, बोलती कि अरे वो, उसके नाम सुनते ही स्मेल आ जा रही है आपके फेस में। तो राधिका बोलती देखो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो देविका बोलती कि तो क्या मैं सोच रही हूँ, मतलब कुछ है, मतलब मैं कुछ, तुमको कैसे पता मैं कुछ सोच रही हूँ। तो राधिका बोलती कि तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रही हो, मेरा चम्मच तुम्ही ने गिरा के आया था, और तुम भूलो मत गलती तुम्हारी है, तुमको मुझे सॉरी बोलने की जगह तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रही हो। छोड़, मुझे ना यहाँ पे रुकना ही नहीं है, जाने दो मुझे, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। तो देविका बोलती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। तो राधिका बोलती है मैं जाऊंगी, मुझे छोड़, मुझे खाना खाने जाना है। तो देविका बोलती है कि नहीं खाओगी। तो राधिका बोलती है मुझे खाना है ना, भूख लगी है मुझे, मुझे खाना खाए, जाने दो, ऐसे बोलकर ना उसको हटाने की कोशिश कर दी है। तो देविका ना राधिका के दोनों हाथ को पकड़ लेती है, बोलती तुम नहीं जाओगी। तो राधिका बोलती मैं जाऊंगी। तो देविका बोलती नहीं जाओगी, मैंने बोला ना। तो राधिका बोलती तुम्हारी मर्जी की हमेशा। तो देविका बोलती कि हाँ मेरी मर्जी। तो राधिका बोलती कि मुझे मुझे नहीं माननी तुम्हारी मर्जी, गर्लफ्रेंड हूँ तो क्या मेरे को हुक्म हुक्म चलाओगी क्या तुम। तो देविका बोलती हाँ। तो राधिका बोलती हटो बोल के ना उसको धक्का देने की कोशिश करती है, मतलब हटाने की कोशिश करती है, जोर से धक्का देने की कोई कोशिश नहीं करती गुस्से में। तो राधिका ऐसा करने से ना देविका और टाइटली उसका हाथ पकड़ के ना ऊपर करके ना उसके लिप्स के ऊपर ना अपनी लिप्स रख के ना एकदम बाइट करने लगती है उसके लिप्स को। पहले तो राधिका को कुछ समझ नहीं आता, बोलती क्या कर रही हो ये। तो देविका ना फिर भी नहीं सुनती, और जोर जोर से ना उसके लिप्स को ना बाइट करने लगती है और किस करने लगती है उसको। और उसकी जो पूरी जो होता नहीं है बैक, उसमें ना एकदम, क्या मैं बोलूँ, उसको एकदम बहुत टाइटली ना गुस्से में उसको ना इतना गुस्सा आ रहा होता है कि तुम किसी और से हंस की बात कैसे कर सकती हो, मतलब पॉजिटिव होती है यार, कुछ होती है। मैं तो हूँ यार, बाकियों का नहीं पता कि मेरा प्यार बस मेरा है। तो एकदम ना एकदम उसको एकदम बाइट कर रही होती है, और वो कुछ जैसे पीछे हटती है ना, राधिका सांसें लेती है। तो देविका बोलती है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और को देख भी नहीं सकती, ऐसे बोल के ना और जोर से ना उसको वाइल्डली एकदम किस कर रही होती जोर जोर से। तो उसके ऐसे किस करने से ना राधिका को जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा होता है ना एकदम शांत होता है, और वो गुस्सा ना एकदम स्माइल में बदलने लगता है। तो देविका बोलती है हंस क्यों रही हो, हाँ हंस क्यों रही हो। तो राधिका ना ऐसे सर हिलाती है। तो देविका और उसको ना वाइल्डली किस किए जा रही होती है। तो राधिका बोलती है कि हाथ तो छोड़ो। तो देविका बोलती है नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लोगी, हाँ छोड़ूंगी तो तुम अल्लाह करके किसी और से हंस हंस के बात करने जाओगी। तो राधिका बोलती कि नहीं। तो देविका बोलती भूख लगी, हाँ तुमको सारी भूख ना मैं मिटाती हूँ, ऐसे बोल के ना उसको जो होता है ना कमोड उसमें बिठा देती है, और उसके ऊपर बैठ जाती है, और उसको ना एकदम पागलों की तरह चुभने लगती है, और छोड़ ही नहीं रही होती है। तो राधिका बोलती है हाँ बेबी, बेबी सांस तो लेने दो। तो देविका बोलती जान ले लूंगी तुम्हारी। तो राधिका बोलती है ऐसे जान लेना ना, रोज रोज लो, बट थोड़ा सांस लेने का प्लीज। तो देविका एकदम बिल्कुल ही नहीं सुन रही होती, उसके ना पूरे गर्दन को ना ऐसे किस करने लगती है, और उसको पता ही नहीं होता है कि वो क्या किए जा रही है। और राधिका के ना एकदम फीलिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ी जा रही होती है, बढ़ी जा रही होती है देविका के लिए। तो राधिका देविका एकदम गुस्से गुस्से में ना उसके नेक वेक पे ना हर तरफ लव बाइट करने लगती है, और उसको एकदम पागलों की तरह चूमने लगती है, उसके हेयर को कर रही होती है, उसका जो होता है ना प्रेस, उसको प्रेस करने लगती है, और मतलब गुस्से गुस्से में ना उसको पता ही नहीं होता कि वो बहुत कुछ कर चुकी है। और अब ना राधिका की एकदम सांसें ना गर्म हो रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है, और वो गहरी गहरी सांसें लेके ना उसकी आंखें एकदम नशीली नशीली हो चुकी होती है, उसकी बॉडी की गर्माहट ना देविका को फील हो रही होती है। और उसका गुस्सा इतना हो रहा होता है ना, वो किसके ज़रिए उसको एकदम बाइट करने के ज़रिए वो उतार रही होती है, और ऐसे ना मतलब चूम-चूम के उसको ना, मतलब उसका किस करते-करते ना एकदम पीछे होती है, और बोलती कि किसी और को देखोगी हाँ, मेरे अलावा, हाँ, किसी और के साथ हँस के बात करोगी मेरे अलावा, हाँ। तो राधिका बोलती है बिल्कुल नहीं, प्लीज़, हाँ प्लीज़, हाँ, ऐसे बोल के ना उसको किस करने की कोशिश करती है। तो देविका बोलती है कि तुम सिर्फ मेरी हो, समझ में आ रहा है। तो राधिका बोलती है हाँ बेबी मैं सिर्फ आपकी हूँ, ऐसे बोल के ना वो जो शर्ट पहनी होती है ना देविका, उसको ना एकदम से ओपन, मतलब ना उसका ना बटन खोलने लगती है, और देविका को उसका समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो वो बोलती है कि क्या कर रही हो ये। तो राधिका बोलती है प्लीज़ 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 प्लीज़, ऐसे बोल के ना उसके जो होता है ना चेस्ट पे, उस पे किस करने लगती है, और उसके पहले किस की टच जब उसकी चेस्ट पे होती है ना, मतलब ब्रश के थोड़े ऊपर, तो राधिका को, तो देविका को एक अलग सी फील होती है, और राधिका उसको एकदम कमर से पकड़ के ना उसकी पूरे
अपर पार्ट जो होता है ना उसको एकदम किस करने लगती है, हल्की-हल्की लव फाइट कर रही होती है और उसकी पूरी बॉडी को ना उसकी शर्ट को एकदम ढीली करके ना धीरे-धीरे करके उसकी शर्ट के सारे बटन खोल के ना उसकी पूरी बॉडी को ना ऐसे टच कर रही होती है और उसको बस किस किए जा रही होती है। उसको ऐसा करने से ना दीपिका को भी एक अलग वाली पहली बारी ऐसी फ़ील हो रही होती है और वो धीरे-धीरे ना और मदहोश हो रही होती है और राधिका भी खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है और वो ना धीरे से उसके चुपके से ना उसके जो पीछे से ब्रा की हुक होती है ना वो एकदम से नहीं खोल देती है और ब्रा को नीचे करके ना उसको एकदम सक करने लगती है। तो देविका अब एकदम से सिसकियाँ लेने लगती है तो राधिका को एकदम से उसके ना मुँह पे हाथ रखती है तो बोलती है, आवाज़ मत करो और फिर से उसका किस करने लगती है। ये दोनों ना एक-दूसरे को बेइंतहा सा पागल से किस कर रहे होते हैं और राधिका दीपिका की पूरे बॉडी पे से हाथ फेर रही होती है और ये दोनों एकदम पागल हो चुके होते हैं प्यार में कि तभी ना एकदम से बाहर ना एकदम नॉक करने लगता है कि क्या आप दिन भर आज वॉशरूम में बैठे रहना है क्या? यार मुझे ज़ोर से पार्टी आई है, दरवाज़ा खोलो, सारे का सारा वॉशरूम लॉक है। तो जैसे ये चीज़ होती है ना राधिका और देविका एकदम से होश में आते हैं कि क्या कर रहे हैं दोनों? ऐसा बोल के ना दोनों एक-दूसरे की आँखों में देखते हैं तो राधिका राधिका ना एकदम थोड़ी-थोड़ी अभी भी मदहोश होती बोलती है, "छोड़ो ना उसको" ऐसे बोल के ना किस करने लगती है तो देविका ना उसके मुँह पे हाथ रख देती है, बोलती बेबी कोई बाहर है। तो राधिका बोलती होने दो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लीज़ प्लीज़ एक किस ऐसा बोल के ना उसको किस करने लगती है। तो देविका बोलती बेबी प्लीज़ बाद में करते हैं ना प्लीज़ प्लीज़ ऐसे बोल के ना उसको एकदम से रिक्वेस्ट करने लगती है। तो राधिका ने एकदम मदहोश वाली नज़रों से ना एकदम गहरी साँस लेती है और देविका की तरफ देखते हुए बोलती है ओके। बट याद रखना हाँ, बाद में। तो राधिका बोलती है हाँ, बाद में। दीपिका बोलती है हाँ, बाद में। बट उसको ना ये चीज़ बोल तो रही होती है घबराहट-घबराहट में बाहर-बाहर की तरफ देखे, बट उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी शर्ट हाँ, सब कुछ खुली हुई है। तो एकदम से वो उठने लगती है, तो राधिका ना उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती क्या कर रही हो? तो दीपिका बोलती तुम क्या कर रही हो? जाने दो बाहर इतने लोग हैं। तो राधिका बोलती है कि ऐसे जाओगी क्या? तो दीपिका बोलती है फिर कैसे जाऊँ? एकदम धीरे-धीरे बात कर रहे होते हैं वो लोग। तो राधिका बोलती है कि रुको ऐसे बोल के ना उसका जो होता है नहीं ब्लाउज को सेट करके पीछे हुक लगाती है जैसे तो दीपिका को रियलाइज होता है कि उसकी हालत क्या हो रखी है तो वो ना खुद की तरफ देखती है तो उसको ना इतनी ज़्यादा साई फील हो रही होती है ना वो अपना सर ना राधिका के ऐसे खांधे पे ना एकदम झुका के ना आँखें बंद कर लेती है। तो राधिका बोलती बेबी क्या हुआ? इट्स ओके। तो राधिका देविका कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है, तो राधिका को समझ आ जाता है कि देविका एकदम शाय फ़ील कर रही होती है क्योंकि उसको उसका नेचर पता होता है। तो वो धीरे-धीरे करके ना उसके एक-एक बटन लगा लेती है और उसको ना खड़े होने के लिए बोलती है। जैसे ही राधिका खड़ी देविका खड़ी होती है ना, तो राधिका उसकी पैंट के जो बटन होते हैं ना उसको एकदम ढीला करने की कोशिश करती तो देविका ना रोक देती तो राधिका बोलती रिलैक्स कुछ नहीं कर रही हूँ बस आपको सही कर रही हूँ ऐसे बोल के ना ढीला करके सारा होता है ना वो एंड कर देती है और फिर से ना उसकी बटन लगा लेती है और वो पीछे होके ना देविका को देखने लगती है तो देविका ना इधर उधर सर फेरने लगती है तो राधिका को भी थोड़ी सी ऑकवर्ड फील हो रही होती है तो बोलती कि मैं आगे जाती हूँ तो देविका बोलती रुको तो राधिका बोलती हाँ तो देविका बोलती कि तुम ऐसे जाओगी क्या ऐसे बोल के जो उसके कॉलर के ऊपर के दो दो चार बटन होते हैं ना वो लगाती है और उसके जो हेयर एकदम गुस्से-गुस्से में उसने एकदम मेसी कर रखे होते हैं ना, उसको धीरे-धीरे से ना हाथ से सही करती है। तो राधिका ना ऐसे जब कर रही होती है ना, राधिका एकदम प्यार वाली नज़रों से ना उसको देख रही होती है। दीपिका बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत देखो ना ऐसे। तो राधिका ना सुनती ही नहीं, वो बहुत प्यार से दीपिका को देख रही होती है और मतलब क्या बोलूँ उसकी नज़र हट ही नहीं रही होती। तो देविका ना अपनी नज़र झुका-झुका के ना उसकी पूरी शर्ट वगैरह, उसके हेयर सब कुछ ठीक करती है और बोलती है ठीक है अभी जाओ। तो राधिका थोड़ा-सा डोर अनलॉक करती है तो वो जो लड़की बाहर दरवाज़े में चिल्ला रही होती है ना, वो किसी और वॉशरूम में चली जा चुकी होती है। सो राधिका निकलती है और बोलती है तुम्हारा ना मैं जा रही हूँ। मैं बैठ गई हूँ केबिन में ऐसे ना सीरियस वॉइस में बोलती है तो देविका ये सुन के ना और ज़्यादा शर्मा जाती है और ना वो बोलती है एकदम से ना दरवाज़ा बंद करके ना अंदर लॉक कर देती है और कमोड के ऊपर बैठ जाके ना उसको ना अलग फीलिंग्स आ रही होती है। उसके फेस पे ना स्माइल भी होती है और ऑकवर्डनेस भी होती है और मतलब बोलो ना कि अलग होता है ना उसको यकीन ही नहीं होता कि ये सब उसने किया। उसको बहुत अच्छा भी लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही होती है। वो अपने फेस पे ना हाथ रखे मतलब खुद का ही फेस नहीं कर पा रही होती है और दूसरी तरफ ना राधिका के पूरे फेस पे ना एकदम स्माइल होती है और उसने ना अपने हेयर को खुला कर दिया होता है तो जो होते हैं ना उसकी फ्रेंड जो होती है बाहर आती है ना जब तो बोलते कि नेहा जो उसको देख के बोलते अब इसको क्या हुआ?
लगता है नहीं लड़की से अच्छी खासी दोस्ती होगी और ये बाल बांध के आई थी फिर बाल खुला क्यों कर दिया ऐसे? ऐसे बोल के ना उसको पूछने जाती है। तो राधिका बोलती है कि नहीं मैम मुझे ना खुले बालों में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। मुझे किसी ने आज कॉम्प्लीमेंट दिया था तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। और वैसे मुझे जाने दीजिए ना मुझे बहुत ज़्यादा काम है केबिन में, तो मैं जाऊँ? ऐसे बोल के ना एकदम प्यारी सी स्माइल देके ना अब खाना गुनगुनाते ना वो केबिन की तरफ जा रही होती है और उसको ना वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है और उसके फेस में ना एकदम बड़ी सी स्माइल होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्माइल होती है कि ये सब हुआ हमारे बीच में। मतलब यकीन ही नहीं होता है कोई चीज़ मतलब कोइंसिडेंटली हो जाती है, होती जाती है और उसके बाद ना वो चीज़ याद करके इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होता है ना, वो फ़ेस पे जो स्माइल होती है ना, वो राधिका के फ़ेस पे स्माइल हो रही होती है। वो ना कॉल उठाती है और देविका को कॉल लगाती है, तो देविका का कॉल रिंग होता है तो वो उठा लेती है, तो राधिका बोलती है कि बेबी कब आओगे केबिन में? मैं वेट की हूँ तुम्हारा। तो देविका बोलती है ऐसे मत बोलो ना प्लीज़ मुझे अजीब-सा लग रहा है। तो राधिका बोलती है बेबी मैं बस बोल रही हूँ केबिन में आओ। काम नहीं करना है क्या? तो देविका बोलती है मुझे नहीं आना केबिन में। तो राधिका बोलती क्या हुआ बच्चा? ऑल इज़ गुड ना? कुछ प्रॉब्लम है? मैं आऊँ? तो देविका बोलती नहीं, सब सब ठीक है। तुमको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राधिका बोलती अच्छा फिर क्या हुआ? तो देविका बोलती मैं आ रही हूँ तुम कॉल रखो। ऐसे बोल के ना वो वॉशरूम से बाहर निकल ही नहीं पा रही होती है। उसको इतनी ज़्यादा शर्म फ़ील हो रही होती है कि वो जैसे-तैसे करके ना खुद को मोटिवेट करती है कि मैं जा सकती हूँ, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। इट्स ओके हम कपल है, कपल के बीच में ऐसा होता है, इट्स ओके ऐसे ना वो बोल रही होती है और बाहर निकल रही होती है। तो वो ऊपर आने के रास्ते में उनका छोटा-सा जो होता नहीं है, वो जो होता है केबिन छोटा-छोटा केबिन जो होता है वो होता है। तो प्रियांशी ना एकदम से राधिका को देखती है और बोलती है, "हे राधिका!" देविका को देख के बोलती है, "हे देविका तुमने खाना छोड़ के क्यों चली गई आज?" और देविका इतनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी होती है वो मतलब कि राधिका के साथ जो हुआ उस चीज़ से ना एकदम शाय फ़ील हो रहा होता है, ऑकवर्ड फ़ील हो रहा होता है। तो उन लोगों की तरफ देखते बोलते हाँ? तो प्रेयसी बोलती है कि तुमने खाना क्यों फेंक दिया सारा? तुमको तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? पहले तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही मूड स्विंग हो रहा है यार, तुम आई थिंक किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो। तो देविका बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? वो वो ना किसी चीज़ को लेके मुझे 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 पता नहीं कुछ था मुझे नहीं पता। तो स्ट्रेस भी नहीं बोला जा रहा होता उसे। तो प्रियांशी उसके कंधे पे हाथ रख मतलब उसके जो होता है नहीं आर्म पे हाथ रखते हुए बोलते हे आर यू ऑलराइट ना? तो देविका एकदम से बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसे ना गर्दन में हाथ फेरते-फेरते बोलती कि मैं ठीक हूँ। मुझे मुझे क्या होगा? मुझे कुछ कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसे ही हाथ फेरती है ना तो नेहा की नज़र ना उसके गले में बने ना एक लपेट की तरफ जाती है और वो एकदम से ना राधिका को बोलती है राधिका तुम्हारे गले पे क्या हुआ? तो रा रा दे देवी दे दे देविका तुम्हारे गले पे क्या हुआ? तो देविका ना एकदम घबरा जाती है बोलती कि क्या? तो नेहा बोलती कि ये तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है ना ये फिर क्या? तो देविका एकदम से घबरा जाती है बोलती कि ये वो मैंने कितनी बार कंप्लेन किया है यार पियोन को कि मधुमक्खी का छत्ता साफ करे बट नहीं आगे देखो मुझे काट गया ना मधुमक्खी देखो ना यार कैसे हो गया तो नेहा ना छूने की कोशिश करती है तो बोलती है अरे नहीं नेहा मुझे मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है मेरे मेरे तो नेहा बोलती है कि मेरे पास लोशन है लगा लो तो देविका बोलती है नहीं मेरे पास ना अपना लोशन है मैं लगा लूँगी उसको तुम टेंशन लो मुझे मुझे ना बहुत काम है ऐसे ना बोल के वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है तो नेहा को ना बहुत अजीब लगता है और उसको ना अच्छा नहीं लगता कि दीपिका बोल तो नहीं रही है बट वो निशान है ना एकदम लव सा लग रहा होता है तो प्रियांशी बोलती है कि छोड़ ना जाने दे उसको शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है और हमको बताना नहीं चाहती तो नेहा बोलती है कुछ भी बोली जा रही है क्या यार चौबीसों घंटे तो हमारे साथ रहती है रात के टाइम ही वो बस घर जाती है, उतने में कौन-सा बॉयफ्रेंड बनेगा उसका? तो प्रियांशी बोलती है कि तू इतना क्यों सुलग रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा कोई उसका। तो प्रियांशी को नेहा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ना ज़्यादा मत बन, काम कर चुपचाप अपना से, ऐसे बोल के ना उसको डाँट देती है और बट नेहा के जो दिल में ना ये चीज़ खटक जाती है कि देविका का सचमुच कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? ऐसे बोल के वो सोचने लगती है और देविका भागते हुए ना केबिन के अंदर चली जाती है और इतना ज़ोर वो भागते हुए केबिन के अंदर आती है ना, एकदम हाफ़ रही होती है तो राधिका उसको देख के ना एकदम घबरा जाती है और उसका ना उसके पास जाती है और बोलती है, "बीबी अब ठीक हो गया?" ऐसे बोल के ना उसको दोनों तरफ से पकड़ लेती है और देविका का जैसे ही आई कांटेक्ट होता है ना, गहरी-गहरी साँसों के साथ राधिका के साथ तो हाँ, उसकी ना अटक जाती है एकदम साँसें। तो देवी राधिका बोलती है कि, "बच्चा बच्चा आप ठीक हो? हाँफ क्यों रही हो? सब सब कुछ ठीक है ना?" तो देविका बोलती है, "हाँ।" हाँ? तो राधिका बोलती ठीक ठीक हो ना, हाफ क्यों रही हो? ये लो
पानी पियो। ऐसे बोल के ना वो ग्लास उठा के वो पानी पानी उसको पिलाती है। और राधिका ना एकदम भागते-भागते बोलती है कि हाँ, 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 मैं ठीक हूँ। इसको ना एकदम फिर से ना राधिका को देख के वो सारी चीज़ें याद आ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा शाय फ़ील हो रही होती है, ऑकवर्ड फ़ील हो रही होती है। बोली कि मैं ठीक हूँ, काम है मुझे, बहुत ज़्यादा काम है। तो राधिका बोलती है कि हाँ, बच्चा काम कर लेना, बट रिलैक्स तो कर लो 2 मिनट। तो देविका बोलती है कि मैं काम करूँगी ना और ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाऊँगी। हाँ, हाँ, तुम भी अपना काम करो, हाँ, ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाओगी। ऐसे बोल के ना अपने वो जो होता है ना चेयर उसकी तरफ चली जाती है। तो राधिका को स्ट्रेस लगता है, बोलती है कि इसको क्या हो गया? कि ये गुस्सा तो नहीं हो गई ना मैंने जो किया? मैं भी ना कितनी स्टूपिड हूँ यार, मुझे अकल ही नहीं है क्या? ऐसे बोल के ना वो अपने केबिन में बैठ जाती है और जिस ग्लास से ना वो देविका पानी पी होती है ना, उसी ग्लास से पानी पी लेती है। और कोइंसिडेंटली ना उसका लिप्स ना उस लिपस्टिक के माँ के ऊपर होता है, जिसके ऊपर ना देविका पानी पी होती है और देविका ये चीज़ नोटिस कर लेती है। और ये चीज़ देख के भी उसको ना इतनी ज़्यादा शाय फ़ील हो रही होती है ना, इतनी ज़्यादा शाय फ़ील हो रही होती है कि मतलब वो क्या बोले, वो एकदम से ना सर नीचे करके ना बोलती कि शिट यार मुझे क्या हो रहा है ये, मुझे हम कपल है ना, हो गया तो हो गया, और गलती मेरी थी ना, मैंने ये शुरू में ये सब स्टार्ट किया। मैं मुझे इतना गुस्सा कैसे आ सकता है? मैं गधी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गधी हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं ही पागल हूँ। ऐसे बोल के ना खुद को दिल ही दिल में गाली दे रही होती है। तो राधिका ना अपना काम करती है और बोलती है कि देविका ये देखो ना, ये मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। ऐसे बोल के ना अपना लैपटॉप उठा के ना देविका की तरफ ले जाती है। तो देविका मतलब उसका तो ध्यान किसी और पे भी होता है। तो बोलती है कि देविका सुन रही हो ना? तो देविका बोलती है हाँ, 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 सुन रही हूँ, सुन रही हूँ मैं। तो ऐसे करके ना वो लैपटॉप रख के ना एकदम पीछे तरफ आती है और उस राधिका का वैसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। उसको तो एकदम गिल्ट फ़ील हो रहा होता है कि मैंने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया, शायद उसी चीज़ के ऊपर गुस्सा है। तो उसको उसको ना वो काम करके ना इम्प्रेस करना चाह रही होती है, तो वो काम परफेक्ट करना चाह रही होती है। तो बोलती है कि देखो ये ऐसे बोल के ना, जैसे राधिका देविका का कोई इंटेंशन नहीं होता है चेक करने का, बट वो माउस के ऊपर ना ऐसे रखती है। तो वो राधिका ना उसके माउस के ऊपर जो हाथ होता है ना, हाथ के ऊपर हाथ रखती है, बोलती है नहीं, 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 ये नहीं, ये वाला पैराग्राफ देखो। जैसे ना उसके देविका के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं ना, देविका एकदम से हाथ खींच लेती है। और मतलब क्या क्या बोलूँ, मतलब वो एकदम से हाथ खींच लेती है और ये चीज़ें ना राधिका को बड़ा हर्ट होता है। बोलती है कि वो सॉरी, सॉरी मैं सॉरी ना बच्चा, वो मुझे नहीं पता, उस टाइम पे मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और अभी भी मैंने जानबूझ के कुछ कुछ भी नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, उस टाइम के लिए भी, बट प्रॉमिस आज के बाद ना इतना ऐसे नहीं करूँगी मैं। सॉरी, मुझे मुझे सॉरी यार, सॉरी, मैं बाद में ये देख लूँगी। ऐसे बोल के ना वो केबिन के बाहर चली जाती है और उसको थोड़ा-थोड़ा हर्ट फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट फ़ील होता है कि मतलब मैं स्टूपिड हूँ यार, उसकी मर्ज़ी नहीं थी और मैंने ऐसे उसके साथ ज़बरदस्ती कर लिया। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? वो ये सोच के ना उसको हर्ट फ़ील हो रहा होता है। और राधिका का ऐसा बिहेवियर देख के ना देविका बोलती है, शिट यार, ये क्या कर दिया मैंने? अब फिर से वो गुस्सा हो गई तो नहीं, देविका क्या कर रही है यार? हो गया तो हो गया, उसकी भी गलती नहीं थी ना, शुरू तो तुमने किए थे ना, हो जाता है यार। अब क्या सोच रही होगी वो? सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड हूँ, मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ? हम कपल है यार, हमारी जैसी तो हो जाती है ये चीज़ें। अब कैसे मनाऊँ उसको? मुझे तो शाय भी आ रही है इतनी ज़्यादा उसके सामने छाने से। ऐसे बोल के ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसके किसी काम में मन ही नहीं लग रहा होता है और वहाँ पे जो राधिका है ना, वो चली जाती है नीचे की तरफ और जो उसका जो कुछ भी डाउट होता है ना, वो प्रियांशी के पास जाती है और सारा का सारा ना वो काम कंप्लीट कर लेती है और उतने देर में ना छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो वो केबिन के अंदर आती है और पैक करने लगती है और राधिका की तरफ ना, देविका की तरफ ना एकदम नज़रें झुका के देखती है, बोलती कि देविका, देविका मैम, वो जैसे ही मैम बोलती है ना, देविका एकदम से राधिका की तरफ देखती है और बोलती है, तुम मैम क्यों बोल रही हो? तो राधिका बोलती है, नहीं, 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 वो देविका, काम खत्म हो गया है और ऑफिस छुट्टी भी हो चुका है बहुत टाइम से, तो हम चले? तो देविका बोलती है कि देविका बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है यार, क्योंकि पहली बार इतनी ज़्यादा वो ये सारी चीज़ें हुई होती है ना, किस-विस तो होती रहती है इनके बीच। तो ये चीज़ होती है ना, तो किस से ज़्यादा हो चुकी होती है यार, बहुत कुछ हो चुका होता है। तो देविका ना बहुत ज़्यादा शाय फ़ील कर रही होती है, तो बोलती कि
तुम जाओ, मैं नेहा को बोल दूँगी छोड़ देगी। तो राधिका को और ज़्यादा हर्ट होता है कि मतलब यार सच में बहुत गुस्सा है। तो बोलती कि ओके कोई नहीं, तुम चली जाना नेहा के साथ। वैसे भी मैं ठीक है, मैं निकल रही हूँ, ऐसे बोल के ना लैपटॉप वगैरह पैक करती है। तो देविका बोलती कि यार शिट, ये मैंने क्या बोल दिया। दरअसल वो बोलना नहीं चाह रही होती है, बट वो बोल देती है वो सारी चीज़ें, मतलब कि मैं नेहा के साथ चली जाऊँगी। तो देविका राधिका ना जैसे लैपटॉप पैक करती है ना, तो देविका भी जल्दी-जल्दी से लैपटॉप पैक करती है, और जैसे केबिन से राधिका निकल के जाती है ना, देविका भी उसके पीछे-पीछे जाने लगती है। और पार्किंग से ना मतलब राधिका तो पार्किंग की तरफ चली जाती है ना, तो देविका मतलब वहाँ से बाहर ही वेट कर रही होती है। तो नेहा बोलती है कि मैं तुझको छोड़ दूँ? तो नेहा की बात सुन के देविका बोलती है कि हाँ, 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 मतलब वो हाँ, ना कुछ नहीं बोल पा रही होती है। तो और जो मतलब वो जो न्यू लड़की है ना, वो भी वहाँ पे खड़ी होती है। तो राधिका ना वो तो कुछ बोलना नहीं चाह रही, तो नेहा बोलती है कि चल ना, छोड़ देती हूँ, इतना भी कुछ, वैसे भी बहुत दिन से ना तुझसे बातें नहीं हुई है। तो ऐसे बोल के ना देविका मतलब नेहा देविका को बोल रही होती है, तभी ना वहाँ पे राधिका आ जाती है। तो वो लड़की ना राधिका गाड़ी निकालने ही वाली होती है कि वो जो न्यू लड़की होती है ना, एकदम पीछे से आवाज़ देने लगती है, राधिका एकदम चिल्लाने लगती है ज़ोर से। तो देविका एकदम टर्न होके देखती है, तो बोलती कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगी आज? ऐसे बोल के ना वो राधिका की तरफ देखती है, वो चिल्ला के, वो देविका के थोड़ी साइड में ही खड़ी होती है। तो राधिका पे ना ऐसे हाँ करके सर हिलाती है। तो नेहा पता नहीं क्या कुछ बोल रही होती है कि हम बहुत दिन से बात नहीं की, ये वो, बट देविका के दिमाग में ना कुछ चलता ही नहीं है। वो सीधा जाती है और राधिका की गाड़ी में बैठ जाती है। तो राधिका एकदम शॉकिंग वाली नज़रों में देखती है, तो बोलती है कि देविका ना एकदम टर्न करके बोलती है कि मैं ना राधिका के साथ रोज़ जाती हूँ, तो तुम नेहा से लिफ्ट माँग लो, वो तुमको छोड़ देगी। चले चले राधिका, ऐसे बोल के ना उसको उसके तरफ देखती है। तो राधिका भी कुछ नहीं बोलती और गाड़ी आगे बढ़ा लेती है, और नेहा वहाँ पे कन्फ्यूज़ एकदम खड़ी होती है, और वो लड़की भी बोलती कि इट्स ओके मैम, कोई नहीं, आप चली जाइए, मैं बस से चली जाऊँगी। तो वो ना बोलती कि फिर वो जो लड़की है ना नेहा को बोलने आती कि क्या आप मुझे छोड़ दोगे मैम? बस बस स्टॉप तक ही। तो बोलती कि ठीक है, मतलब नेहा को भी बहुत हर्ट होता है कि वो बोल रही है बात, और देविका राधिका के साथ निकल जाती है। तो राधिका गाड़ी चलाने लगती है और कुछ नहीं बोलती है। तो देविका ना एकदम वो बोलती कि तुम उसको कैसे लिफ्ट दे सकती हो? तो राधिका बोलती कि तुम तो नेहा के साथ आ रही थी, मैं अकेली आ रही थी, तो वो लिफ्ट माँगी तो मैंने उसको हाँ भी नहीं बोला। तो देविका बोलती है कि ना भी तो नहीं बोला ना, देने वाली तो थी ना, सर हिला रही थी, वो तो मैं आके तुम्हारे गाड़ी पे बैठ गई, और तुमको किसने बोला मैं नेहा के साथ जा रही हूँ? तो राधिका बोलती है कि तुम ही ने तो बोला था। तो देविका बोलती है कि मैं कुछ भी बोलूँगी और तुम मान लोगी? तुम मुझे रोज़ छोड़ने जाती हो ना, तो तुम ही मुझे रोज़ छोड़ने जाओगी, और मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि लल्ली, कि तुम्हारे बैक सीट पे बस मैं ही बैठूँगी और कोई लड़की नहीं बैठेगी, ये चीज़ तुमको माननी ही पड़ेगी। तो ये सुन के ना राधिका के फेस पे थोड़ी-सी स्माइल आ जाती है, बोलती कि हाँ, तो मैंने कब मना किया कि मैं किसी और को बिठाऊँगी? तुम बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देविका बोलती फिर किसी और को कैसे बिठा रही थी? तो राधिका बोलती कि तुम नहीं बैठ रही थी तो देविका बोलती मैं नहीं बैठूँगी, मैं अगर नहीं होंगी तो कोई और बैठेगी क्या तुम्हारी लाइफ़ पे? तो राधिका बोलती ऐसी बात नहीं है, और वो ना गाड़ी रोक लेती है साइड में थोड़ा-सा। तो देविका बोलती अब क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक रही हो? तो राधिका बोलती कि कुछ बात करनी है, साइड में खड़ी हो ना। तो देविका बोलती कि हाँ, बोलो, बट तुम्हारी आँखों में आँसू टाइप क्यों है? तो राधिका बोलती है कि एकदम कान पकड़ के ना खड़ी हो जाती है, बोलती कि तो देविका बोलती क्या कर रही हो ये? तो राधिका ना एकदम घुटने पे बैठ जाती है और बोलती कि सॉरी, वो सब चीज़ ना जानबूझ के नहीं हुई। मुझसे कंट्रोल नहीं हुई तब चीज़ें, और इतनी आगे बढ़ गई। मुझे मुझे सच में नहीं पता कैसे हो गया, बट तुम गुस्सा हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी। प्रॉमिस मेरी बैक सीट पे कोई नहीं बैठेगा, मेरी लाइफ में भी कोई नहीं आएगा, और मैं आइंदा ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करूँगी। बट प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा मत होना। मैं तुमको कभी छूऊँगी भी नहीं, किसके लिए भी डिमांड नहीं करूँगी, बट तुम मेरे लाइफ में रहोगे ना, तो मुझे मुझे अच्छा तुम मैं कैसे समझाऊँ तुमको? ऐसे बोल के ना एकदम वो रोने लगती है, और देविका और राधिका की ऐसी हालत देख के ना उसकी आँखों में भी बहुत ज़्यादा आँसू आ जाते हैं, और वो राधिका को कंटिन्यूअसली देखने लगती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। आपको अगर राधिका और देविका की स्टोरी अच्छी लग रही है, तो जो हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ मेरी स्टोरी को शेयर कीजिए, और मेरी स्टोरी को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ढेर सारा लाइक कीजिए, और जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे को आपको पता है कि मैं बहुत आलसी लड़की हूँ,
बहुत दिन-दिन बाद स्टोरी डालती हूँ, तो जो साइड में छोटा-सा बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करके रखिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, तुरंत से आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को देख लो। सो अब तक के लिए इतना ही, टाटा, बाय-बाय, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा और अपनी छोटू-सी अनन्या को ऐसे ही मिस करते रहिएगा और प्यार करते रहिएगा। सो टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।